सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस पर्टिकुलर सेशंस में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। हम लोगों ने अब तक 7 कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। हम लोगों ने अपने किताबों में जब से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया तब से लेके अभी तक वी हैव नोन अबाउट द 7 महाद्वीपों के बारे में। लेकिन रिसेंटली द जियो साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड 8वां कॉन्टिनेंट, यानी कि जियो साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड द 8th कॉन्टिनेंट व्हिच वाज रिमेन मिसिंग फॉर अबाउट 375 इयर्स तक। ये जो पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट है, 8वीं कॉन्टिनेंट है, वो गायब रहा क्योंकि द 8th कॉन्टिनेंट वाज सबमर्ज्ड बीनीथ द ओशन, क्योंकि वो समुद्र के नीचे डूब गए थे। बट रिसेंटली the geoscientist has discovered this particular missing continent, and the name of this particular missing continent is Zealandia. So आज के इस पर्टिकुलर सेशंस में हम इस मिसिंग कॉन्टिनेंट दैट इज ज़ीलैंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं इन डिटेल्स व्हाई दिस कॉन्टिनेंट, हाउ दिस कॉन्टिनेंट रिमेन मिसिंग फॉर 375 इयर्स तक। वो क्यों मिसिंग रहा, क्यों वो किसी के नजर में आया नहीं है, ये पूरी की पूरी दुनिया से वो क्यों गायब रहा। सो मेरे सेशंस के अंत तक बने रहिए, और अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल्स पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू like, subscribe and click on the bell icons for more updates. So let us proceed. So as I already told you that the geoscientist has recently discovered a 8th continent apart from the 7th continent, and that the name of this 8th continent is what? It is called the Zealandia, which remained missing for around 375 years. And it is believed that ये जो 8वीं कॉन्टिनेंट है, the 8th continent was a part of the Great Land Gondwana. हम अभी ये गोंडवाना और लोरिशिया है उसके बारे में भी हम डिटेल्स में देखेंगे। व्हाट वाज दिस गोंडवाना लैंड एंड व्हाट वाज दिस लोरिशिया, वो किस तरह से अलग हो गए, किस तरह से वो डिवाइड हो गए, उस सब के डिटेल्स हम इस पर्टिकुलर सेशंस में पढ़ेंगे। सो नाउ इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना होगा। सो बिलियंस मिलियंस ऑफ years ago, ये जो हमारे पृथ्वी है, अर्थ है, दिस अर्थ वाज डिवाइडेड इनटू 2 बॉडी। एक पार्ट था, इट वाज ए कॉन्टिनेंटल पार्ट, यानी कि जमीन धरती जहाँ पे थे, और बाकी जितने भी अर्थ के पार्ट है, यानी कि 70% ऑफ द अर्थ वाज कवर्ड अप विद ओशियन। एंड ये जो लैंड मास था, द लैंड मास टुगेदरली, उस लैंड मास को क्या कहते थे? उस लैंड मास को टुगेदरली सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था, सुपर कॉन्टिनेंट। एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सुपर कॉन्टिनेंट वाज पेंगिया। उस सुपर कॉन्टिनेंट को पेंगिया कहा जाते थे। आज जो हमारे पास सेवन महाद्वीप है ना, 7 कॉन्टिनेंट, वो सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक समय पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो ये सब एक साथ जुड़ा हुआ था। दे वर अटैच्ड टुगेदर, दे वर स्टिक टुगेदर, एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर, उसको एक सुपर कॉन्टिनेंट के नाम दे दिए गए थे, एंड दैट वाज द पेंगिया। और बाकी जो 70% ऑफ द अर्थ सरफेस है, दैट वाज कवर्ड विद सिंगल ओशन। उस ओशन का नाम क्या था? पैंथालिसिया, एंड दैट पर्टिकुलर नेम वाज पैंथालिसिया। एंड बाद में हम लोगों ने, जियो साइंटिस्ट ने इसको फिर से डिवाइड कर दिया गया 5 ओशन, ग्रेट ओशंस पे, एंड कॉन्टिनेंट को 7 कॉन्टिनेंट पे इसको डिवाइड कर दी गई थी। बट रिसेंटली जो 8वीं कॉन्टिनेंट है, इसको भी डिस्कवर की गई है, जिसका नाम है ज़ीलैंडिया, और हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। सो पर्टिकुलरली एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द होल लैंड मास, जितने भी कॉन्टिनेंट है वो एक साथ थे, 7 कॉन्टिनेंट, ऑल द कॉन्टिनेंट वर टुगेदर। उसका नाम था पेंगिया, एंड अदर वन वाज पेंथालिसा। एंड फाइनली व्हाट हैपेंस, सो हमारे जो कॉन्टिनेंट है ना, जो कॉन्टिनेंट है, द 7 कॉन्टिनेंट वेर रेस्टिंग ऑन ए डिफरेंट सेक्शन। रेस्टिंग ऑन डिफरेंट सेक्शंस कहने का ये मतलब है कि हमारे पास जितने भी कॉन्टिनेंट है, इसका सारे के सबका प्लेट अलग अलग है। they were made up of several different plates, different section, और उस सेक्शन को क्या कहते हैं? प्लेट्स कहते हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानने हैं देन डेफिनेटली यू कम टू माय ज्योग्राफी क्लास। मेरे ज्योग्राफी क्लास के एक सेशन ज्योग्राफी प्लेलिस्ट पे आप देखिए, वहां पे ऑलरेडी आई हैव मेड ए डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में वहां पे बना के रखे हुए हैं। यू कैन विजिट देयर एंड यू कैन स्टडी ओवर देयर, ठीक है। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आवर जो 7 कॉन्टिनेंट, आप जो भी कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, द सुपर कॉन्टिनेंट, वो सुपर कॉन्टिनेंट एक ही प्लेट पे रेस्टिंग नहीं था, इट वाज रेस्टिंग ऑन ए डिफरेंट प्लेट, और उस प्लेट स्लोली एंड स्टेडीली व्हाट हैपेंड, द प्लेट स्टार्टेड सेपरेटिंग। ये जो प्लेट है, प्लेट क्या हुआ? सेपरेट करना शुरू कर दिया, बिकॉज ऑफ वेरियस जियोमॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटी के वजह से, जिसको ना प्लेट स्टार्टेड मूविंग टुगेदर, वोल्केनिक एक्टिविटीज इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे, because of that it started separating, and slowly and steadily what happens, the huge landmass which was combining together,
जो पेंगिया था एक साथ जो जुड़ा हुआ था वो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। वन पार्ट इज कॉल्ड द लोरेशिया और दूसरा वाला पार्ट क्या कहते हैं, गोंडवाना। गोंडवाना बाय हुम, बाय द टेथियस सी। टेथियस सी नैरो कॉरिडोर, यहाँ पे एक सी आपको देख रहे हैं, नैरो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल सी, एंड दिस सी particularly what happens, it divided this particular Pangaea land into two part, one is called the Laurasia and other one is called the Gondwana। और ये जो अभी नए डिस्कवर की गई जो व्हाट्स कॉल्ड कॉन्टिनेंट है, द 8वीं कॉन्टिनेंट, वो किसके पार्ट माने जाते हैं, इट इज बिलीव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गोंडवाना लैंड। ठीक है, सो एक ऊपर की तरफ चले गए, दैट इज अबाउट द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे, दैट इज अबाउट द लोरेशिया, ऊपर वाला पार्ट, एंड सदर्न पार्ट पे जो रह गया उसको हम क्या कहते हैं, गोंडवाना। एंड स्लोली एंड स्टेडीली अगेन दिस लोरेशिया में क्या हुआ, ये लोरेशिया फिर से भाग होना शुरू कर दिया, इट गेट स्टार्टेड सेपरेटिंग अगेन। तो लोरेशिया सेपरेटेड एंड फाइनली वहां से 3 कॉन्टिनेंट फॉर्म होते हैं जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। दिस आर द 3 कॉन्टिनेंट व्हिच हैज बीन फॉर्म। एंड फाइनली आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, ये जो गोंडवाना नीचे की तरफ से गोंडवाना लैंड था, द गोंडवाना लैंड अगेन इट आल्सो गेट सेपरेटेड, और वहां से हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट फॉर्म हुआ। दोस आर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो ऊपर वाला जो लोरेशिया वाला पार्ट है ना, अभी हम देखेंगे कि ये देखो, ये ऊपर का जो लोरेशिया वाला पार्ट है, लोरेशिया वाला पार्ट में यहाँ पे कौन आया, दिस नो एशिया इज फॉर्म, लेकिन इनिशियल स्टार्टिंग पे इंडिया लोरेशिया का पार्ट था नहीं, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, यही इसी का पार्ट था। बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्टिंग के वजह से, मूवमेंट की वजह से अल्टीमेटली वो जाके क्या हुआ, जाके वो एशियन प्लेट पे जोड़ गया। एंड बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ द एशियन प्लेट पे जैसे जैसे इंडियन प्लेट आगे बढ़ के जैसे जैसे वो क्या हुआ, एशियन प्लेट पे क्या हुआ, वो अटैच हो गया, जिसकी वजह से ना वो यूरेशियन प्लेट और ये जो इंडिया का प्लेट टकराव की वजह से अल्टीमेटली वो जो हमारी हिमालय माउंटेन वाज बिलीव टू बी इट वाज रिच, द हिमालय माउंटेन जो है वो फॉर्मेशंस हुआ। उसके बारे में हम ज्योग्राफी क्लास में डिटेल्स में देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ ओनली कीप इन माइंड कि हमारे जो कॉन्टिनेंट थे वो सब एक साथ जुड़े हुए थे, एंड दैट वाज पेंगिया। एंड अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजिकल एजेंट की वजह से ये फिर से डिवाइड करना शुरू कर दिया। एंड अल्टीमेटली इन द इनिशियल स्टेज पे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, लोरेशिया और गोंडवाना में। लोरेशिया फिर से बांट गए नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में, और गोंडवाना इज बीन डिवाइडेड इनटू साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका में बांट गए। इट हैज बीन डिवाइडेड इन दैट वे। व्हाट हैपेंस, हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट फॉर्म हुआ। सो फाइनली व्हाट हैपेंस, ओके, यहाँ पे आप सबको थोड़ा सा बता दूं कि द डिफरेंस बिटवीन द आइलैंड्स एंड कॉन्टिनेंट। आइलैंड हम इसको कहते हैं जो एक लैंड मास अगर चारों तरफ से पानी से अगर घेरा हुआ हो, इफ इट इज सराउंडेड विद वाटर, देन वी कॉल इट एज एन आइलैंड। और वही आइलैंड अगर बहुत बड़ा हो, इफ इट इज अ वेरी बिग, तो हम इसको क्या कहेंगे, तब वी कॉल इट एज ए कॉन्टिनेंट। ठीक है, मान के चलो कि आइलैंड का जो बड़े वाला पार्ट है या बड़े वाला आइलैंड है, इसको हम कॉन्टिनेंट कहा जाता है। दैट मच यू कैन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग यू कैन कीप इट अंडरस्टैंड इन दैट पर्टिकुलर वे। चारों तरफ से अगर एक पर्टिकुलर लैंड मास चारों तरफ से अगर घेरे हुए हो किससे, पानी से, वी कॉल इट से कॉन्टिनेंट बेसिकली। ठीक है, अल्टीमेटली अगर तीन साइड से कोई भी अगर जैसे कि कॉन्टिनेंट, कोई भी अगर लैंड मास 3 साइड से अगर क्या हो, 3 साइड से अगर वो पानी से घेरे हुए हो, इफ इट इज सराउंडेड विद वाटर फ्रॉम द 3 साइड्स, तो हम इसको क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। वी कॉल इट एज ए पेनिनसुला। जैसे कि सदर्न पेनिनसुला, हमारे इंडिया को भी जो सदर्न पार्ट है इसको देख लेना, वो तीनों साइड से क्या है कि पानी से घेरे हुए हैं, राइट। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियंस, वो इससे घेरे हुए हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पेनिनसुलर कहते हैं, क्योंकि 3 साइड से वो घेरे हुए हैं और ऊपर पार्ट इट इज अ लैंडलॉक एरिया। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट। सो लेट अस प्रोसीड एंड सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस। सो फाइनली अभी अब तक अगर मॉडर्न डे का जो अभी मैप अगर देखें, तो हमें इस तरह से हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट के निर्माण हुआ, जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट से स्प्लिट अप होके। सो फाइनली जिसको हम कहते हैं एशिया, एज आई ऑलरेडी नो कि एशिया को हम क्या कहते हैं, सिविलाइजेशंस ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है, राइट। और अफ्रीका वेयर इज द इवोल्यूशंस ऑफ ह्यूमन काइंड। सो एशिया में क्या हुआ, मानव प्रजाति की इवॉल्व हुए, और सिविलाइज कहाँ पे हुआ, इट इज बिलीव टू बी इन द एशिया। उसके बाद आया यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये जो ऑस्ट्रेलिया है, एज फार एज दिस ऑस्ट्रेलिया, और नीचे पे हमारे पास एंटार्क्टिका। एज फार एज दिस ऑस्ट्रेलिया इज कंसर्न, इस ऑस्ट्रेलिया को कभी कभी ओशियनिया भी कहा जाता है। सो मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ यू माइट बी गेटिंग कंफ्यूज कि समटाइम इट इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया, समटाइम इट इज कॉल्ड ओशियनिया। क्यों इसको इस तरह से कहते हैं, राइट। बिकॉज द थिंग इज दैट दिस ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट आप दिख रहे हैं ना, दिस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट इज एक ग्रुप ऑफ सब कॉन्टिनेंट। वहां पे ना 4 सब कॉन्टिनेंट की ग्रुप है, और ये जो चारों सब कॉन्टिनेंट के ग्रुप में से सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही पानी के ऊपर है, और बाकी जो 3 सब कॉन्टिनेंट है, 3
आइलैंड्स है वो पानी के नीचे दबे हुए हैं, इसीलिए बाकी 3 सब कॉन्टिनेंट को हमें दिखता नहीं है, हमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को दिखाई देते हैं। विच इज वाई हम इसको क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का नाम से जाने जाते हैं। अदरवाइज इन द मैप, इफ वी सी इन द मैप में अगर आप देखें, ये जो ओशियनिया वाला है, दिस इज द ओशियनिया। इस पर्टिकुलर ओशियनिया कॉन्टिनेंट को 7th वाला कॉन्टिनेंट, समटाइम इन सम बुक यू विल गेट इट एज एन ओशियनिया एंड समटाइम इट इज कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलिया। ओशियनिया ये सारों का सारे, जैसे कि माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों महाद्वीप जो कि ना सब कॉन्टिनेंट टुगेदरली इट फॉर्म द ओशियनिया। क्योंकि ये जो माइक्रोनेशिया हमने कभी देखा नहीं है, बिकॉज इट इज सबमर्ज्ड बीनीथ द वाटर, और यहाँ पे मेलेनेशिया इट इज ऑल्सो सबमर्ज्ड बीनीथ द वाटर, और यहाँ पे पोलिनेशिया वो भी पानी के नीचे ही डूबे हुए हैं। सो विच इज वाई अल्टीमेटली सिर्फ ऑस्ट्रेलिया इज अबव द सी सरफेस, ठीक है। विच इज वाई वी कॉल दिस पर्टिकुलर ओशियनिया को हम किस नाम से जाने जाते हैं, इन वर्ड्स कॉल्ड लाइक ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाने देते हैं इस महाद्वीप को। रिसेंटली अभी जो न्यू आइलैंड, जो न्यू कॉन्टिनेंट जो डिस्कवर किया, दैट इज अबाउट द जिलेंडिया। जिलेंडिया में देखो ऑस्ट्रेलिया की जो व्हाट्स कॉल्ड साउथ ईस्टर्न पार्ट है, इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे अगर आप देखें, ये जो हल्का सा जो बाउंड्री लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, व्हाइट वाला पार्ट, दिस इज व्हाट इज द जिलेंडिया कॉन्टिनेंट इज ऑल अबाउट। और इस जिलेंडिया कॉन्टिनेंट पे अगर आप देखें, वो 94% ऑफ दिस जिलेंडिया कॉन्टिनेंट इज बीनीथ द वाटर, वो पानी के नीचे डूबे हुए, वो पानी के नीचे डूब गया है। इट इज बीनीथ द ओशन, ओशन का नीचे है, जिसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट जियो साइंटिस्ट के नजर पे आया नहीं था। सो फाइनली द जियो साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड एंड फाउंड दैट दिस पर्टिकुलर इट इज कंप्लीटली ए सेपरेट पार्ट, क्योंकि इसको माना जाता था, इस अगर जिलेंडिया कॉन्टिनेंट के बारे में बात करें तो 94% वो पानी के नीचे है, 6% इज ओनली अबव द वाटर। और उस 6% से क्या क्या बने हुए हैं, फ्रॉम द 6% जो आपको इसी कॉन्टिनेंट में आपको क्या दिखाई देंगे, न्यूजीलैंड और ऊपर थोड़ा सा न्यू कैलेडोनिया विल बी सीन। न्यू कैलेडोनिया और न्यूजीलैंड, दिस आर दिस आर नो लैंड एरिया व्हिच विल बी सीइंग इन दिस जिलेंडिया कॉन्टिनेंट पे दिखाई देंगे। सो पहले वो बिलीव करते थे कि दिस नो बिफोर डिस्कवरी ऑफ दिस जिलेंडिया कॉन्टिनेंट, इट वाज बिलीव दैट जो न्यूजीलैंड है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ही पार्ट है, इट वाज बिलीव। बट नाउ फाइनली जियोसाइंटिस्ट हैज डिड ए सेडिमेंटरी रिसर्च ऑफ द सीबेड की जो रॉक्स है, सेडिमेंट है, उसकी रिसर्च की गई है, जांच की गई है। अल्टीमेटली फाइनली दे फाउंड दैट ये जो जिलेंडिया है, जो न्यूजीलैंड जिस कॉन्टिनेंट पे रेस करते हैं, दैट इज अबाउट द जिलेंडिया, क्योंकि उसका अलग ही एक बाउंड्रीज है, अलग ही वो एक प्लेट है, which is why this is the continent which the scientist has recently discovered. So let us proceed and see again in the next process. Or as I already told you, यहाँ से अगर आप वर्ल्ड आई व्यू देखेंगे तो न्यूली डिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट के, ये है ऑस्ट्रेलिया हमारे पास है, और ये जो हल्का सा जो लाइन आपको दिख रहा है, इस पर्टिकुलर हल्का सा लाइन, दिस इज व्हाट इज द जिलेंडिया कॉन्टिनेंट इज ऑल अबाउट। और यहाँ पे कौन कौन से कंट्री है, एक है न्यूजीलैंड और ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पे है न्यू कैलेडोनिया, स्मॉल कंट्री इज हियर, ठीक है, स्मॉल लैंडमास एरिया जो कि पानी के ऊपर निकले हुए हैं। दिस इज व्हाट इज दिस न्यू व्हाट्स कॉल्ड जिलेंडिया इज ऑल अबाउट। सो ये जो न्यू जिलेंडिया का जो एरिया है, इट इज बिलीव टू बी 6 टाइम ग्रेटर देन द साइज ऑफ द मडागास्कर। आई होप यू हैव सीन इट, क्योंकि वो आप अगर साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का अगर मैप देखें, उसमें से थोड़ा सा पार्ट साउथ अफ्रीका के आसपास एकदम सामने एक छोटा सा आइलैंड दिखेंगे, दैट इज व्हाट इज द मडागास्कर, जो कि साउथ अफ्रीका से फिर से वो डिवाइडेड है, वो एक सब कॉन्टिनेंट या सब छोटा सा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, दैट इज अबाउट द मडागास्कर। सो उस मडागास्कर से भी इट इज बिलीव दैट ये जो जिलेंडिया कॉन्टिनेंट है, it is believed to be 6 times more than that, and his area is about 1.8 million square miles. The area of this particular continent is believed to. As I already told you, इस particular continent पे हमारे पास 94% पानी के नीचे डूबे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 6% पानी के ऊपर है, उसी से बना कौन सा, न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया। और ये जो इट इज बिलीव दैट दिस पर्टिकुलर ना, ये जो नया कॉन्टिनेंट जिलेंडिया कॉन्टिनेंट इज बिलीव टू बी ए वेरी, इट इज बिलीव दैट दिस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट इज वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, बहुत मिनरल रिसोर्सेज ना व्हाट्स कॉल्ड है उसका नीचे उस कॉन्टिनेंट पे। सो सबसे फायदा उस कॉन्टिनेंट का ये न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया को ही होने वाला है, इफ अगर उसमें से कॉन्टिनेंटल प्लेट में से अगर मिनरल रिसोर्स को बाहर निकाला तो। Okay, finally, so as you can see, this is what is the New Zealandia is all about. So really, I hope like it's called dedications, और जिस तरह से हमारे जियो साइंटिस्ट ने जिस तरह का डेडिकेशंस दिखाया, जिस तरह के उसने उन्होंने डेडिकेशंस और हार्ड वर्क दिखाया, उससे ये साफ पता चलता है कि लाइक ना द परस्यूट ऑफ नॉलेज इज एन इटर्नल जर्नी, इट इज समथिंग व्हिच इज रियली टू बी ए
praised. So I hope you like this particular sessions. आप अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की अगर डाउट है रिगार्डिंग दिस, देन डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी ऑन माय कमेंट सेक्शंस. और प्लेट टेक्टोनिक के बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानना है इन डीप, देन यू कैन फॉलो माय ज्योग्राफी सीरीज, जहाँ पे हम जोमोफोलॉजिस में डिटेल्स में हम पढ़ाएंगे ये जो सुपर कॉन्टिनेंट किस तरह से अलग अलग थ्योरीज की है, उसके जैसा ना ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग का, उस सब को डिटेल्स हम ज्योग्राफी क्लासेस में जरूर पढ़ेंगे. टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग अस. At the same time, for more updates, click on the bell icons for more notifications. So that's all for today. Thank you very much for being with me.